परिवर्तन न्यूज, परिवर्तनाची नवी दिशा। ग्वालियर के मिश्रा फिर से गलत बात की बाबा साहब के बारे में। तुम जो BN राव समर्थक बोल के घूम रहे हो ना, तुम्हारी औकात नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पे बात करने की, उनका नाम लेने की भी औकात नहीं है। क्या क्या बोला बाबा साहब के बारे में, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अवमानित किया जा रहा है। MP के CM सो गए, ग्वालियर के SP सो गए, भद्दा कहते, गंदा कहते, संविधान नहीं लिखा कहते, ये कहकर भी इनके ऊपर देशद्रोही और एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये किनके इशारे पर बात कर रहा है मिश्रा? अगर इस मिश्रा को कानून व्यवस्था ने ठीक नहीं किया तो ग्वालियर में घुस के इस मिश्रा को हम ठीक करेंगे। फिर कानून व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है तो उसको हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हम कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन हमारे बाप के बारे में अगर कोई बात करेगा तो उसको ठोक के रखेंगे। किसने लाइसेंस दिया इनको देश में अराजकता फैलाने के लिए? किसके बलबूते पर यह बात करते हैं? आज पूरे देश में इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब अंग्रेजों के हस्तक थे, क्या क्या बके जा रहा है। और जिसके तुम समर्थक बनने हो उसको तो कोई जानता भी नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं महाराष्ट्र से, पैंथर का इतिहास बहुत अलग है। ग्वालियर के SP चैलेंज कर रहे हैं, MP के CM, बिल्कुल नौटंकी नहीं चलेगी। इस हरामी को अरेस्ट करो, देशद्रोही का खटला भरो उसके ऊपर, मिश्रा के ऊपर। कोर्ट के अंदर पुतला बिठाने जा रहे तो विरोध करेगा? ये बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। इसके सड़े हुए दिमाग की बू आ रही है, इतना गंदे सोच का ये मिश्रा। पैंथर का ऐलान है, पैंथर का इशारा है, ग्वालियर में घुसेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। साहब हमारे बाप है, कोई अगर बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। अगर पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर उसको अरेस्ट नहीं किया, एट्रोसिटी तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोही घोषित करना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो घूमना बंद कर देंगे सब मंत्रियों का, देश भर में सबका बंद कर देंगे, बीजेपी के लोगों का। ये RSS और बीजेपी का हस्तक है। अगर MP में अगर इसको अरेस्ट नहीं हुआ ग्वालियर में, तो नागपुर में हम बवाल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रेसिम बाग को भी हम यहां से ऐलान करते हैं, मोहन भागवत को भी ऐलान करते हैं, ऐसे मिश्रा जी खड़े मत करो, ये तुम्हारे सोच के बलबूते खड़े हो रहे हैं। इस मिश्रा को अगर तुरंत अरेस्ट नहीं हुई तो बवाल हो जाएगा देश में। इसको अरेस्ट करो, और जिस तरह से उन्होंने बात की है वो बिल्कुल यहां पर नहीं चलेगी। अगर तुरंत SP ने कार्रवाई नहीं की तो SP को भी हम चैलेंज करते हैं। फिर हमको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको रोकेगा। ये भीमा कोरेगांव सिद्धनाथ महार की औलाद है मिश्रा, किसी के भी नाथ पे लग, जय भीम वालों के नाथ पे लगना नहीं चाहिए। जिस दिन जय भीम वाले तुमको सीरियस लेंगे, हम आज तक चुप थे, बंद हो जाएगा, सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा हमको लगता था। लेकिन तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा है, तुम बकते ही जा रहे हो, बकते ही जा रहे। और जो बक रहे हो तुम्हारे सड़े हुए दिमाग के अंदर ये खट्टा हुई वाली बू है, वो ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम कोई तथ्यों पे बात नहीं करते, तुमको सिर्फ चाबी भरी हुई है और उसके ऊपर चलते रहते हो तुम। और तुमको बोलने के लिए कौन बोलता है हमको मालूम है। हम तुमको नहीं, उसके जड़ पर घाव करेंगे, और जड़ कहाँ है, उसका गढ़ कहाँ है, ये सब हमको मालूम है। इजी मत लेना, घूस के ठोकेंगे मिश्रा, घूस के ठोकेंगे। कुछ भी करेंगे बाबा साहब के लिए, कुछ भी करेंगे। सरकार को ऐलान करता हूं कि माहौल मत बिगाड़ो,
ये माहौल बिगाड़ रहा है, ये दंगे वहां पर करने की साजिश कर रहा है। सरकार उसको साथ दे रही है, पुलिस उसको साथ दे रही है। पुलिस के बलबूते और सरकार के बलबूते पर बकते जा रहा है। इसका बकना बंद करो। महाराष्ट्र से हम एमपी में घुसेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। जांच करो ये क्या बोला है। अंग्रेजों के हस्तक थे, क्या क्या बकते जा रहा है। संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। कौन लाया, कहां से लाया, वो कौन है? कौन पहचानता है उसको जिसका नाम तुम ले रहे? संविधान निर्माते सिर्फ बाबा साहब थे, बाकी कोई नहीं था। याद रखो मिश्रा, तुमको ठीक करने में हमको वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ आज तक हमने आप तुमको सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। एसपी ने अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर, उसको अगर उठाया नहीं, जेल में डाला नहीं, तो आंदोलन बहुत आगे की बात हो गई। फिर हम यहां पर जो करेंगे वो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। अरे हमारा बाप जिसने संविधान दिया इस देश को, इस संविधान के बलबूते पर देश पिछले 17 साल एक संध चल रहा है, उसको तोड़ने की बात कर रहे तुम, दंगे भड़काने की बात कर रहे, माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे। चुनाव के लिए तुम यहां पर हमारे बाबा साहब को टारगेट करेंगे। बाबा साहब को अगर किसी ने टारगेट किया, बाबा साहब टारगेट करने वाली कोई चीज नहीं हो सकते। हम छोड़ने वाले नहीं इस मिश्रा को। सरकार को ऐलान करते हैं कि तुरंत इसको उठाओ। जातिगत गालियां दी है, संविधान के बारे में पिछले कुछ महीनों से बकता जा रहा है, बाबा साहब के पुतले को विरोध कर रहा है। हम उनको लीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आड़े घुस रहा है, तो फिर घुसेंगे। ऐसा घुसेंगे ना, देश आएगा पूरा नीला झंडा लेके एमपी में। रोक नहीं पाएगा कोई माइका लाल, कोई रोक नहीं पाएगा जिस दिन पूरा देश एमपी में आएगा। और ये तुम कर रहे हैं, सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। मिश्रा को लाइसेंस किसने दिया ये बोलने के लिए? यहां कानून है, संविधान है, ये बकता क्यों जा रहा है? इसको डर क्यों नहीं लगता पुलिस का, कानून का डर क्यों नहीं लगता? अरेस्ट करो उसे, और अरेस्ट ही करना पड़ेगा, बाहर मत रखो, क्योंकि उसने अभी सब हदें पार की है। हमारे बाप के बारे में बहुत गलत बात की है। हम छोड़ेंगे नहीं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती 2-3 लोगों की। वो इधर वो एक अंधा बैठा है उधर, उसको भी दिखाएंगे। वो स्वरूपानंद कुछ तो भी बैठा है टकला, उसको भी दिखाएंगे। साला एक साथ लाकर तुमको छोड़ेंगे नहीं, याद रखो। संविधान मानते हैं इसलिए चुप बैठे हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव का इतिहास मत भूलो, सिद्धनाथ महार का इतिहास मत भूलो। याद रखो, लड़ने वाली जमात है, लड़ने वाली जातियां है, इनको टारगेट मत करो। हमारे लिए सब कुछ हमारे बाबा साहब है, याद रखो। वो गंजे को भी बोलता हूँ, वो अंधे को भी बोलता हूँ, तूने पूरे हद पार की है। तुरंत मिश्रा को अरेस्ट होनी चाहिए, वो स्वरूपानंद गंजे को अरेस्ट होनी चाहिए, और वो जो बैठा है अंधा जगत गुरु बोलता है खुद को, उसको भी अरेस्ट होनी चाहिए। इन तीनों के खिलाफ हम देश भर में यहाँ पर सरकार को घेरने वाले